नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 90वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 91वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नको वीटमानु रघुनायकेचा अति आदरे बोली जे राम वाचा नवेचे मुखी सापडे रे फुकाचा करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, भगवंताचा कंटाळा करू नकोस। अत्यंत आदरपूर्वक वाणीने राम नाम घे। त्यात तुझे काहीही खर्च होत नाही। नाम घेतल्यामुळे फुकटात भगवंताचा लाभ होतो, म्हणून त्याच्या नामाचा जयघोष करावा। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, भगवंत का नाम लेना सरल और सुलभ है। न तो इसके लिए धन की आवश्यकता है, न ही कोई विशेष तैयारी की। केवल श्रद्धा और प्रेम से उसका नाम जप कर। यह नाम जप तुझे मानसिक शांति देगा और जीवन के सारे दुखों को हर लेगा। इसलिए हर पल उसके नाम की महिमा गा और अपने जीवन को सार्थक बना। आइए विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी जी ने श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति और आदर का उपदेश दिया है। यह श्लोक भक्त के आचरण, वाणी और मनोदशा के आदर्श को स्पष्ट करता है। प्रत्येक पंक्ति एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का संकेत देती है। आइए इसको एक विस्तृत रूप में विवेचन करते हैं। प्रथम पंक्ति देखिए, नको वीटमानु रघुनायकेचा। के शब्दार्थ सुने तो, नको वीट, ऊब या अरुचि मत रखो। रघुनायकेचा, रघुकुल के नायक भगवान राम का। यह पंक्ति भक्ति की निरंतरता को और प्रेम के महत्व को दर्शाती है। साधारण मानव जीवन में मनुष्य अक्सर एक ही कार्य में रुचि बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। यह सांसारिक गतिविधियों के लिए स्वाभाविक है, लेकिन जब बात ईश्वर भक्ति की हो तो यहाँ वीट या ऊब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। श्री राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं। उनके चरित्र का हर पहलू, चाहे वो राजा के रूप में हो, एक पति के रूप में हो या एक भक्त के रूप में हो, मानवता के लिए प्रेरणा ही है। यदि भक्त भगवान राम के जीवन, उनकी लीलाओं और गुणों का गहराई से अध्ययन करता है तो वह कभी भी उनके प्रति ऊब महसूस नहीं कर सकता। मनुष्य का मन चंचल होता है और उसे स्थिरता की आवश्यकता होती है। जब भक्ति का केंद्र भगवान राम जैसे आदर्श व्यक्ति हो तो यह मन को स्थिर और ऊर्जावान बनाए रखता है। राम भक्ति में डूबा व्यक्ति अपने सांसारिक दुखों और विकारों से परे जा सकता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने भी इस विचार को रामचरितमानस में बार बार प्रकट किया है। राम नाम मनि दीप धरु जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर हूं जो चाहसी उजियार। यह श्लोक दिखाता है कि भगवान राम का नाम, उनकी भक्ति जीवन के हर पहलू में उजाला लाती है। दूसरी पंक्ति देखें, अति आदरे बोलीजे राम वाचा। अति आदरे अर्थात अत्यंत आदर और श्रद्धा से। राम वाचा मतलब राम के नाम की वाणी। क्योंकि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है। संत रामदास स्वामी यहाँ इस तथ्य पर बल देते हैं कि राम का नाम केवल आदर और प्रेम के साथ ही लिया जाना चाहिए।
राम वाचा, इसका अर्थ है राम नाम का उच्चारण। यह केवल बाहरी मुख से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से किया जाना चाहिए। राम नाम की महत्ता को अनगिनत संतों और ग्रंथों ने गाया है। संत एकनाथ, तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई जैसे महान संतों ने राम नाम को साधना का केंद्र बनाया। तुलसीदास कहते हैं, नाम सुमिरी भयहु भव भंजन, राम स्नेह सहित तजी खंजन। यह बताता है कि राम नाम के स्मरण से सारे भय समाप्त हो जाते हैं। भक्त को अपनी वाणी को आदर युक्त और श्रद्धा से भरी रखना चाहिए। यह भक्ति के लिए अनिवार्य है। जब राम का नाम प्रेम और श्रद्धा से लिया जाता है तो यह मन, वाणी और आत्मा को पवित्र करता है। राम नाम केवल व्यक्तिगत साधना का हिस्सा नहीं है बल्कि यह समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का माध्यम भी है। राम नाम का उच्चारण जब श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है तो यह सुनने वालों के मन में भी भक्ति उत्पन्न करता है। तीसरी पंक्ति देखते हैं, न वेचे मुखी सापड़े रे फुकाचा। न वेचे अर्थात मत बोलो, मुखी मतलब मुख से, सापड़े रे फुकाचा व्यर्थ का निष्फल। यह पंक्ति वाणी संयम पर जोर देती है। वाणी में शक्ति है। एक साधारण शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और वही शब्द किसी का जीवन नष्ट भी कर सकता है। संत रामदास स्वामी यहाँ यह संदेश देते हैं कि भक्त के मुख से व्यर्थ का या निष्फल शब्द निकलने नहीं चाहिए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह साधक के आंतरिक भावों का दर्पण भी है। जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है उसकी वाणी में मधुरता और पवित्रता आनी चाहिए। निरर्थक बातें न केवल समय का अपव्यय करती है बल्कि साधना में भी बाधा उत्पन्न करती है। आइए चौथा पद देखते हैं, करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा। घोष अर्थात घोषणा, उद्घोष। जानकी वल्लभ यानी माता सीता के पति अर्थात भगवान श्री राम। यह पंक्ति बताती है कि भक्त को भगवान राम का जय घोष करना चाहिए। यह घोष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होना चाहिए। भक्त का हृदय राम नाम से गूंजना चाहिए। जानकी वल्लभ भगवान राम का एक विशेष नाम है जो उनके सगुण रूप को दर्शाता है। राम घोष से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह समाज के लिए भी कल्याणकारी है। राम का जय घोष करने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता है। राम घोष केवल व्यक्तिगत साधना का भाग नहीं है, यह भक्ति के सामूहिक स्वरूप का भी प्रतीक है। जब भक्तजन मिलकर राम का जय घोष करते हैं तो यह समाज में धर्म और भक्ति की भावना का संचार करता है। संत रामदास स्वामी ने अपने समय में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक नहीं था, उन्होंने समाज के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भक्ति का उपयोग किया। उन्होंने राम नाम की शक्ति को न केवल व्यक्तिगत शुद्धि बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक बताया। भक्त को कभी भी राम भक्ति से ऊब नहीं होनी चाहिए। यह साधक की दृढ़ता और प्रेम का प्रतीक है। राम नाम का उच्चारण आदर और प्रेम के साथ करना चाहिए। व्यर्थ और निरर्थक वाणी को त्याग कर केवल ईश्वर के नाम और उसकी महिमा का स्मरण करना चाहिए। यह न केवल भक्ति की अभिव्यक्ति है बल्कि समाज में धर्म की स्थापना का भी माध्यम है। संत रामदास स्वामी का यह श्लोक भक्ति, आत्मनियंत्रण और समाज कल्याण का संदेश देता है।
यह केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक आदर्श जीवन का मार्गदर्शन भी है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।